दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो बड़ा मेहनती, दृढ़ निश्चयी और ईमानदार था। उसके दो पुत्र थे। दोनों पुत्रों को उसने बड़े लाड़ प्यार से पाला, इस आशा के साथ कि बड़े होकर दोनों प्रेम पूर्वक आपस में रहेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। जब बच्चे बड़े हुए तो धूमधाम से उसने दोनों का विवाह किया। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, परंतु जब किसान वृद्ध हो चला तो उसने खेत और घर द्वार की जिम्मेदारी अपने पुत्रों को दे दी। परंतु धीरे धीरे दोनों पुत्रों में रुपए पैसों और जायदाद को लेकर मनमुटाव रहने लगा। कुछ लोग इस स्थिति का फायदा उठाकर दोनों के कान भरने लगे। फलतः यह मनमुटाव जल्द ही द्वेष में बदल गया। वे एक दूसरे का अहित सोचने लगे। वृद्ध किसान को इसका बड़ा दुख हुआ। संयोगवश उसी गांव में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पधारे हुए थे। वृद्ध किसान हिम्मत जुटा बुद्ध के पास गया और अपनी स्थिति बताई। महात्मा बुद्ध ने किसान को अगले दिन अपने दोनों पुत्रों को उनके पास भेजने को कहा। वृद्ध किसान ने वैसा ही किया। जब किसान के दोनों पुत्र महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे तो उन्होंने उन दोनों को अपने साथ कहीं चलने का इशारा किया। वे लोग महात्मा बुद्ध के साथ चल दिए। उन्हें लेकर महात्मा बुद्ध उसी गांव के नदी के किनारे पहुंचे जहां कुछ बच्चे रेत के घर बना रहे थे। किसी का पैर किसी के घर को लग जाता और वो बिखर जाता। इस बात पर झगड़ा हो जाता। थोड़ी बहुत बचकानी उम्र वाली मारपीट भी हो जाती। फिर वो बदले की भावना से सामने वाले के घर के ऊपर बैठ जाता और उसे मिटा देता और फिर से अपना घर बनाने में लग जाता। यही तो बच्चों का काम था। इसे ही तो बचपना कहते हैं। महात्मा बुद्ध चुपचाप किसान के दोनों पुत्रों के साथ खड़ा ये सारा तमाशा देख रहे थे। बच्चे अपने आप में ही मशगूल थे तो किसी ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। इतने में एक स्त्री आकर बच्चों को कहती है कि सांझ हो गई है, तुम सब की माएँ तुम्हारा रास्ता देख रही हैं। बच्चों ने चौंकते हुए देखा। सच में दिन बीत गया है। सांझ हो गई थी और अंधेरा होने को था। इसके बाद वो अपने ही बनाए घरों पर उछले कूदे। सब मटिया मेट कर दिया और किसी ने नहीं देखा कि कौन किसका घर तोड़ रहा है। सब बच्चे भागते हुए अपने घरों की ओर चल दिए। महात्मा बुद्ध ने किसान के दोनों पुत्रों से कहा कि तुम मानव जीवन की कल्पना इन बच्चों की इस क्रीड़ा से कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बनाए शहर, राजधानियां सब ऐसे ही तो रह जाती हैं और तुम्हें एक दिन ये सब छोड़कर जाना ही होता है। तुम यहाँ जिंदगी की भागदौड़ में सब भूल जाते हो और खुद से कभी मिल ही नहीं पाते, जबकि जाना तो सबका तय ही है। इसलिए कभी भी अधिक लंबा सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और वर्तमान में ही जीना चाहिए। किसान के पुत्रों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने महात्मा से क्षमा मांगी। फलतः दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया। दोस्तों, धन दौलत की चाह अपनों को अपने से अलग कर देती है। वे अपने जिनके साथ हमने जीवन का एक हिस्सा गुजारा है और सुख दुख को सहा है। हम निर्जीव वस्तुओं की चाह में उन सजीव रिश्तों को तोड़ देते हैं जिन पर मनुष्य जीवन का आधार टिका है। आइए उन रिश्तों को पुनः जीवन देकर अपने पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाएं।